प्रिय विद्यार्थियों, MI एग्रीकल्चर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। अब आगे अपन पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स जो पीछे पढ़ा था कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में। माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से थे, उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज अपन पढ़ेंगे पोषक तत्वों की पादप द्वारा आवश्यक मात्रा के आधार पर पोषक तत्वों का निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है। अपन पहला आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिन्हें वृहद पोषक तत्व भी कहा जाता है। जिन पोषक तत्वों की पौधों में अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, जैसे 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उन्हें स्थूल पोषक तत्व कहते हैं। इन पोषक तत्वों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को। पहला इसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, जिसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। NPK प्राथमिक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता पौधों को बीज के अंकुरण से ही होती है, ये हो गए प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर हो गए। इन पोषक तत्वों की जब पौधे बढ़वार शुरू कर देते हैं तब इनकी आवश्यकता पड़ती है। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर द्वितीय पोषक तत्वों में आते हैं। फिर आगे स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स, इसके अंदर क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जो पौधों को संरचना प्रदान करते हैं। ये जल और वातावरण से प्राप्त होते हैं और पौधे की संरचना का निर्माण करती हैं। इन्हें बुनियादी पोषक तत्व कहते हैं, स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म तत्व, जिनकी पौधे के अंदर ppm के अंदर आवश्यकता होती है। जिन पोषक तत्वों की पौधों को ppm सांद्रता में आवश्यकता होती है, उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। इनको ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं, जैसे आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल। ये हो गए ट्रेस एलिमेंट्स जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। इनमें सबसे अधिक मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में सबसे कम मात्रा में मोलिब्डेनम की आवश्यकता होती है, तथा मोलिब्डेनम को अल्ट्रा माइक्रो पोषक तत्व भी कहते हैं। इसके बाद हवा, पानी से मिलने वाले पोषक तत्व, इनके बारे में अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हवा और पानी दोनों से मिलते हैं। फिर उनके बाद प्राथमिक पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व, जिन्हें द्वितीय पोषक तत्व भी कहते हैं, ये खाद्य व भूमि से मिलते हैं। इसी प्रकार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो क्या है, खाद और भूमि से मिलते हैं। पोषक तत्वों की पादपों एवं मृदा में गतिशीलता, मोबिलिटी के आधार पर कौन से पोषक तत्व पौधे के अंदर गतिशील है, मध्यम गतिशील है या अधिक गतिशील है या अगतिशील है। इसी प्रकार मृदा में गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण अलग अलग तरीके से किया गया है। पादपों में गतिशीलता के आधार पर अधिक गतिशील कौन कौन से पोषक तत्व है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीज और क्लोरीन। मध्यम जिंक और कम गतिशील कौन से हैं, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और सल्फर। अगतिशील कौन से हैं, कैल्शियम और बोरोन। अगतिशील होने के कारण पौधे के निचले भागों में जब तक कैल्शियम की उपलब्धता रहती है तब तक इसके कोई लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन जब शीर्ष नई कलिका निकलती है पौधे की, तब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने पर वो नई कलिका टिप हुकिंग, जिसे अपन टिप हुकिंग भी बोलते हैं, वो कैल्शियम के कारण होती है। अब मृदा में गतिशीलता के आधार पर सबसे ज़्यादा गतिशील है नाइट्रेट, फिर उसके बाद है सल्फेट, बोरोन, क्लोरीन है, मैग्नीज है। ये अधिक गतिशील है मृदा के अंदर। कम गतिशील में कौन से आ गए, अमोनियम हो गया, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और कॉपर। ये मृदा के अंदर कम गतिशील होते हैं। फॉस्फोरस और जिंक, जो ये 2 पोषक तत्व हैं, ये मृदा के अंदर अगतिशील अवस्था के अंदर रहते हैं।
इसके बाद आता है आवश्यक पादप पोषक तत्वों का वर्गीकरण व कार्य। इनके बारे में भी पिछले वीडियो में अपन ने बताया था, पोषक तत्वों के बारे में बताया था, अवशोषण की अवस्था जैसे CO2, H2O, H2O, O2, ये अमोनियम और नाइट्रेट, इनके बारे में अपने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। उसके अंदर अपन ने सांद्रता का अध्ययन नहीं किया था, जो इस वीडियो में अपन देख रहे हैं। जैसे कार्बन का प्रतिशत है, ये ड्राई मैटर के अंदर होता है। पौधे के जो ड्राई मैटर होता है, शुष्क पदार्थ, उसके अंदर कितने प्रतिशत कार्बन होता है? 45%, हाइड्रोजन 6% और ऑक्सीजन हो गया 45%, नाइट्रोजन 1.5। अब इसमें अपन देख सकते हैं कौन से पोषक तत्व पौधे के अंदर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। पोटेशियम भी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद गौण तत्व है, ये 0.5%। फिर उसके बाद जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो सबसे ज़्यादा आयरन की आवश्यकता होती है पौधे को। फिर उसके बाद जो बाकी बच गए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनकी मात्रा पौधे को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे 20 ppm जिंक है, मैग्नीज है 50 ppm है, बोरोन 20 ppm है, कॉपर 6 ppm है, मोलिब्डेनम 0.1 ppm है, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया ये मोलिब्डेनम, और क्लोरीन 100 ppm हो गया, और निकल 0.1 से 1 ppm, 17वां पोषक तत्व जो निकोलस ने इसकी खोज की थी। फिर ये आपको बताया था पिछले वीडियो में, फास्फोरस की मृदा में 3 अवस्थाएं होती है, H2PO4-, HPO4-2, PO4-3। सबसे अधिक उपलब्ध अवस्था कब होती है? जब pH 5.5 से 6.5 में तक होती है। अब HPO4-2 है, वो H2PO4- से कम उपलब्ध अवस्था होती है। यह pH 7 और 7 से ऊपर 8 तक जब pH होती है तब कम उपलब्ध होता है, और pH जब 8 से ज़्यादा हो जाती है तब सबसे कम उपलब्धता होती है फॉस्फोरस की। सबसे अधिक फॉस्फोरस की अधिकता कब रहती है? जब pH 6.5 से 7 हो, तथा इसमें क्या इस न्यूट्रल pH पे जिंक की कमी हो जाती है। अब ये आपको पता ही है कि भारतीय मृदाओं के अंदर जिंक की कमी है। मैंगनीज एवं आयरन को पौधे अपचयित अवस्था में अधिग्रहण करते हैं, और नाइट्रोजन को धान नाइट्रोजन को किस रूप में लेता है? अमोनिया और अन्य फसलें नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती हैं। भारत में 47% मृदाओं में जस्ता की कमी, 11% मृदाओं में लोहा तथा 4.8% मृदाओं में तांबे की कमी पाई जाती है। अब इसके बाद आ गया पादप पोषक तत्वों की कमी, डेफिशिएंसी के लक्षण। किस तरीके से डेफिशिएंसी के लक्षण प्रकट होते हैं पौधे के अंदर? अब क्लोरोसिस है, हरिमहीनता है, यह किन किन पोषक तत्वों के कारण पौधों की पत्तियों में हरिमहीनता पाई जाती है? तो पोषक तत्वों की कमी के कारण पौधों की पत्तियों का पूर्ण पीला पड़ जाना, ये क्लोरोसिस हो गया। जैसे नाइट्रोजन पुरानी व सबसे निचली पत्तियों पर हरिमहीनता पाई जाती है। सल्फर, कॉपर नई व ऊपरी पत्तियां होती है, उनमें हरिमहीनता पाई जाती है। मध्य शिरा हरिमहीनता, इंटरवेनियल क्लोरोसिस। पोषक तत्वों की कमी के कारण पौधे की पत्तियों में शिराओं के मध्य का भाग पीला पड़ना व शिराओं का हरा रह जाना मध्यम शिरा हरिमहीनता या इंटरवेनियल क्लोरोसिस कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है? शिराएं तो हरी रहती है, बाकी जो पत्ती का जो भाग बच गया वो पीला पड़ जाता है, तो ये हो गया इंटरवेनियल क्लोरोसिस। किन किन पोषक तत्वों में इंटरवेनियल क्लोरोसिस पाया जाता है? वो है मैग्नीज, पुरानी व सबसे निचली पत्तियों पर इंटरवेनियल क्लोरोसिस पाया जाता है। आयरन और मैग्नीज, इन पोषक तत्वों के कारण नई व ऊपरी पत्तियों पर इंटरवेनियल क्लोरोसिस पाया जाता है। ये तो हो गए पादप पोषक तत्वों की कमी, डेफिशिएंसी के लक्षण, 2 तरीके के हो गए। इससे पहले अपन पढ़ते हैं, इस टेबल को बता देता हूँ मैं आपको। ये लो, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, कौन से न्यूट्रिएंट की कमी से कौन सी पत्तियाँ, जैसे ओल्ड लीव्स है, न्यू लीव्स है, ओल्ड और न्यू लीव्स दोनों पे कौन से पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। टर्मिनल बड पे कौन से पोषक तत्वों की कमी से दिखाई देते हैं।
तो वो हो गया ओल्ड लीव्स पे NPK, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। अब इनको भी दो तरीके से बांटा गया है, विथ डेड स्पॉट और नो डेड स्पॉट। अब ओल्ड लीव्स जो पुरानी पत्तियां हैं उनमें डेड स्पॉट यानी मृत धब्बे पाए जाते हैं, वो है पोटेशियम और मोलिब्डेनम के डेफिशिएंसी के कारण। और जिसमें कोई डेड स्पॉट्स नहीं दिखाई देते हैं वो है NP और मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम के कारण डेड स्पॉट दिखाई नहीं देते हैं। अब इनको भी दो भागों में बांटा गया है, ग्रीन वेन्स जिसमें दिखाई देती है, येलो वेन्स दिखाई देती है। मैग्नीशियम की कमी अगर होती है तो पत्तियों के अंदर वेन्स जो होती है, शिराएँ होती है, वो हरी रहती है, लेकिन नाइट्रोजन के अंदर पौधों की जो वेन्स है वो पीली पड़ जाती है। इसी प्रकार नई पत्तियों पर कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे सल्फर, आयरन, मैग्नीज, कॉपर। इनको भी दो भागों में बांटा गया है, ग्रीन वेन्स किसके अंदर रहती है और येलो वेन्स किसके अंदर रहती है। तो ग्रीन वेन्स आयरन और मैग्नीज के अंदर वेन्स है जो हरी रहती है, और येलो वेन्स किसके अंदर होती है, सल्फर और कॉपर के अंदर। अब इसके बाद आती है पुरानी और नई दोनों पत्तियों पर दिखाई देते हैं, वो है जिंक के। जिंक जो है, जिंक की कमी के कारण पौधे की पुरानी व नई पत्तियों पर उसके डेफिशिएंसी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। टर्मिनल बड, ये ऊपरी शीर्ष भाग होता है जो पत्तियों का, उसके अंदर किन पोषक तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, वो है कैल्शियम और बोरोन। ये टेबल जिसको याद हो गई उसको सारे पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी के बारे में पता चल जाएगा। इसके बारे में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे अपन नाइट्रोजन की भूमिका, रोल ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन के कार्य, उसके बाद उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखेंगे कि कहाँ कौन से डेफिशिएंसी सिम्टम्स पाए जाते हैं। ये अपन अगले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे।